हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहा करते थे, उनका डीप अल्टीमेट पर्पस था सरवाइव करना, जिसके लिए वो शिकार एंड फिजिकल फाइट किया करते थे। इनमें से जो जीता उन्हें बेहतर से बेहतर फूड एंड शेल्टर एंड साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल के साथ मेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे कि वो अपने जीन्स को अपने जनरेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते थे एंड इस फील्ड में डोमिनेट करते थे। आज 21 सेंचुरी में हमारा डीप अल्टीमेट पर्पस है कि हम सर्वाइव करें एंड इस फील्ड में डोमिनेट करें, और हमें इस फील्ड में डोमिनेट करना है एंड टॉप लेवल पे रहना है। तो हमें शिकार एंड फिजिकल फाइट नहीं, हमें मेंटल फाइट करना है। मेंटल क्लियरिटी जिसके अंदर आ जाती है, उसे इस फील्ड में टॉप लेवल पे रहने से एंड इस फील्ड में डोमिनेट करने से कोई नहीं रोक सकता। सो आर यू कमिंग विथ मी? A lot of colleges have labs जिनके अंदर कंप्यूटर्स ही फंक्शनल नहीं है। मतलब इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो वो जो लाखों की फीस लेते हैं हर साल, दैट इज़ जस्ट फॉर द डिग्री, इट्स नॉट फॉर स्किल्स। That a student is just getting a degree after paying 10 lakhs, 20 lakhs rupees to the college. इंडिया के अंदर 4000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 15 लाख पीपल ग्रेजुएट एवरी ईयर। उसमें से सिर्फ 2.5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रेलिवेंट जॉब्स मिलती हैं इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट। द रेस्ट आर अनएम्प्लॉयड या फिर दे आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन अदर सेक्टर्स। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने? कौन है जो इस आजाद जन्मभूमि पर बिना उकसाए वार कर रहा है? सोचो ब्रिटिश सिस्टम से क्या चाहते थे कि हम लीडर्स बने या स्लेव्स, हम रिच बने या ओबीडियंट क्लर्क। अब तक आपको जवाब मिल चुका होगा। सन 1800 में ब्रिटिशर्स के सामने 2 बड़ी प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज बैरियर एंड मैन पावर की कमी होना, क्योंकि इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी, जो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्हें ऐसे आदमी चाहिए थे जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सके, एंड इंडियन को इंग्लिश नहीं आती थी। तो एक इंसान था जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करता है, उसका नाम था एज मकाउले, एज अ लॉर्ड ऑफ मकाउले। आपने स्कूल लाइफ में तो ज़रूर सुना होगा इसका नाम, जिससे कि हम लोग बोलते हैं एज अ लॉर्ड ऑफ मकाउले, जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करता है एंड इंडियन को इंग्लिश सिखाता है, जिससे कि वो उनको इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके एंड उनके फैक्ट्री में वर्क कर सके। आज इंडिया दुनिया का सबसे यंग कंट्री है, जिसमें सही एजुकेशन और इम्प्लीमेशन दिया जाए वो कुछ ऐसा कर सकता है जिसने कभी सोचा नहीं होगा, और सबसे पावरफुल देश हो सकता है। पर जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया में स्विट्ज़रलैंड की जितनी पॉपुलेशन है उतना तो साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनते हैं, फिर भी रिसर्च और इनोग्रेशन में इंडिया पीछे क्यों है? रोज़ 20-25 सुसाइड कर रहे हैं, हर 90 मिनट में एक क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाया है इसीलिए गया है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन स्कूल अच्छे हैं तो पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटी अपने बच्चों को इंडिया से बाहर क्यों पढ़ने को भेजें, उसे क्यों दूसरे कंट्री में भेजें पढ़ने को? और टीचर अपने बच्चों को स्कूल इतना ही अच्छा है तो वो दूसरे स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? ये सारा का सारा सिस्टम ही हम लोग को चूतिया बनाने एंड हम लोग को इसमें ट्रैप में डालने के लिए ही बना है। आज ब्रिटिशियंस चले गए और हम उनके लगाए हुए इंग्लिश कॉम्प्लेक्स से अभी बाहर नहीं निकले। आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट सुनो, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। पर इससे इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, इंडियंस को या फॉरेन कंट्री को? ऑफकोर्स फॉरेन कंट्री को। अब तक तो आपको सब कुछ समझ आ चुका है, रियल एजुकेशन वर्सेस फेक एजुकेशन। आज हम इंडियन एक दूसरे को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एंड हार्ड मेंटलिटी दिखाते हैं। पर क्या ये नेचुरली है? हमें क्या नेचुरली सिखाया गया कि स्कूल के बेल बजते ही खड़े हो जाना, एंट्री एग्जिट सब फिक्स टाइम पे? इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरियट्स प्रोड्यूस किए इन साइंस। यूएसए ने 100+ कर दिए। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई सत्या नदेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी है।